महाभारत में कर्ण को एक शूरवीर योद्धा माना जाता है और उससे भी बढ़कर एक महान दानवीर माना जाता है। एक बार नहीं अपितु कई बार उनकी दानवीरता की परीक्षा ली गई, जिसमें वे हर बार सफल हुए। यहाँ तक कि कौरवों के विरुद्ध होने के बाद भी श्री कृष्ण भी कर्ण की दानवीरता से बहुत प्रभावित थे। इतिहास में इतना बड़ा दानवीर कोई और नहीं था। कर्ण के इसी गुण के कारण अपने जीवन काल में कई बार अधर्म का साथ देने के पश्चात भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कर्ण की इसी महानता के कारण श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसे 3 वरदान दिए थे और मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं कर्ण का देह संस्कार किया था। दोस्तों, सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार थे और जिसका अंतिम संस्कार स्वयं जगत के पालक कर रहे हों तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है। तो आइए पहले जानते हैं इस महाशक्तिशाली योद्धा के गुणों के बारे में, जिसे परास्त करना पांडव और यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के लिए भी अत्यंत कठिन था। सभी ये जानते थे कि महाभारत युद्ध में जब तक कर्ण कौरवों के साथ थे तब तक पांडवों की विजय नहीं हो सकती थी। यह बात पांडव और श्री कृष्ण भी जानते थे। इसलिए कर्ण की मृत्यु के लिए नियति ने पहले ही उनके गुणों की कुछ सीमाएं तय कर दी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण एक असाधारण योद्धा है और अर्जुन भले ही कितने भी बड़े धनुर्धर हो, लेकिन कर्ण के समक्ष उनकी विजय नहीं हो सकती। इसकी भी अनेक वजह थी, जिनमें से एक वजह कर्ण के पास सूर्य भगवान का दिया हुआ कवच व कुंडल था, जिसके रहते उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए कर्ण को मारना अर्जुन के लिए अत्यंत कठिन था। इस धर्म युद्ध में पांडवों का साथ दे रहे श्री कृष्ण ने इसके समाधान के लिए देवराज इंद्र की सहायता ली। भगवान इंद्र को ज्ञात था कि कर्ण बहुत ही बड़े दानवीर हैं। उन्होंने एक भिक्षुक का वेश धारण करके कर्ण से उसके कवच कुंडल दान में मांगने की योजना बनाई। उधर सूर्यदेव को जब इसका पता चला, तब अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने कर्ण को इंद्र की इस योजना के बारे में बताते हुए कवच कुंडल का दान ना देने को कहा। किंतु दानवीर कर्ण ने सब कुछ पता होते हुए भी अपने दान धर्म का पालन किया और भिक्षुक रूप में आए इंद्र को अपना रक्षा कवच दे दिया। कर्ण की दानवीरता से प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने उसे अपना इंद्र अस्त्र प्रदान किया, जो किसी को भी लगे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। दूसरी ओर एक सारथी के यहाँ जन्म लेने के कारण कर्ण सदैव सूत पुत्र कहलाए। जब क्षत्रिय न होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया था, तो वह परशुराम जी के गुरुकुल में रहकर उनसे विद्या ग्रहण करने लगे थे। परशुराम जी ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान भी दिया था। उस समय परशुराम जी केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने उनसे अपने कुल को लेकर असत्य कहा था कि वह ब्राह्मण है। एक बार एक कीट ने जब कर्ण की जंघा पर काट लिया था, तो वह लहूलुहान हो गए थे। उस समय घाव के दर्द को सहने की उनकी सहजता को देखकर परशुराम जी ये समझ गए थे कि उतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। जब परशुराम जी को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे असत्य बोला है, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह ब्रह्मास्त्र की विद्या को उस समय भूल जाएंगे जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। और परशुराम जी का यह श्राप कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम समय में सार्थक हुआ।
जब वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे। उसी समय वह इस विद्या को भूल गए थे। एक ही क्षण में यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसने अर्जुन को कर्ण पर प्रहार करने का समय दे दिया, जो कि कर्ण की मृत्यु का कारण बनी। इसके अतिरिक्त एक बार भूलवश कर्ण के कारण एक छोटी कन्या के हाथों से घी का घड़ा फूट गया था। कन्या यह देख रोने लगी। कर्ण ने उस कन्या से क्षमा मांगी और उसके बदले उसको दुगना घी देने का प्रस्ताव रखा। कन्या इसके लिए नहीं मानी, क्योंकि उसे वही घी चाहिए था। उसकी यह हठ देखकर कर्ण ने धरती पर गिरे घी को दोबारा प्राप्त करने के लिए जिस मिट्टी पर घी गिरा था उसे उठाकर इतने अच्छी तरह निचोड़ दिया कि उससे शुद्ध घी निकल आया और कन्या उसे लेकर खुश हो गई। इस तरह कर्ण ने उस बालिका को तो प्रसन्न कर दिया, किंतु इस कृत्य की वजह से धरती को बहुत दर्द हुआ कि वह कर्राह उठी। इसी कारण से महाभारत युद्ध के अत्यंत निर्णायक समय पर कर्ण के रथ का पहिया धरती में जा धंसा, जो कि बाद में जाकर कर्ण की पीड़ा का कारण बना। कर्ण को मिले यह श्राप और उनके साथ घटे ये सभी प्रसंग उनकी मृत्यु का कारण बने। कर्ण ने देवराज इंद्र के दिए अस्त्र का प्रयोग भीमपुत्र घटोत्कच का वध करने के लिए किया था। इस प्रकार उनके पास अर्जुन पर प्रहार करने के लिए अमोघ अस्त्र नहीं बचा था। साथ ही जब वे अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले थे, उसी समय परशुराम जी के श्राप के कारण कर्ण उस विद्या को भूल गए थे। युद्ध के 9वें दिन जब अचानक से कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध के नियमों का पालन करने को कहा और प्रहार न करने को कहा। किंतु उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए ऐसा करने से मना कर दिया कि अभिमन्यु के साथ युद्ध में कर्ण ने भी सभी नियमों का पालन नहीं किया था। इस प्रकार अर्जुन के बाणों के कारण कर्ण की मृत्यु हो गई थी। कर्ण के अंतिम क्षणों में उनके कौशल और दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। ज्ञानी कर्ण ने पहले वरदान में श्री कृष्ण से अगले जन्म में अपनी तरह के लोगों के उत्थान के लिए कुछ विशेष करने का वरदान मांगा, क्योंकि सूतपुत्र होने के कारण ही उन्हें पूरा जीवन छल और दुखों का सामना करना पड़ा था। दूसरे वरदान में उन्होंने अगले जन्म में श्री कृष्ण द्वारा उन्हीं के राज्य में अवतार लेने की इच्छा प्रकट की, और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से एक प्रकार से अपने मोक्ष का वरदान मांगा। कर्ण ने यह इच्छा प्रकट की कि उनका अंतिम संस्कार श्री कृष्ण के हाथों एक ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप न हुआ हो। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी महाभारत के इस प्रसंग के बारे में पता चल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।